दिल्ली में मानसिक रूप से अक्षम लोगों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे आशा किरण होम में पिछले 1 महीने के भीतर 12 लोगों की मौत की खबर है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि पिछले 24 घंटे में ही इस होम में 3 मौतें हो चुकी हैं। होम में धड़ाधड़ होती मौत को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। ये आशा किरण दिल्ली सरकार का जो समाज कल्याण विभाग है उसके द्वारा संचालित है और इसमें इतनी व्यवस्था है कि पिछले 29 दिन में 12 लोगों की डेथ हो चुकी है। आशा किरण होम दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण निदेशालय की तरफ से चलाया जाता है, लेकिन यहाँ हो रही मौत पर कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं। मैं यहाँ चौकी सुपरिटेंडेंट नहीं हूँ, सुपरिटेंडेंट दोनों अवेलेबल नहीं है, हेड ऑफिस गए हुए हैं। ये आप कल आइए तो वही बताएंगे आप। ठंड की वजह से और बीमारी की वजह से लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन यहाँ कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि इन मौतों का सच क्या है, मौतों की असली वजह क्या है। इस बीच पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुप्रतिम बनर्जी, दिल्ली आज तक। ये वही राठौड़ हैं जो चंद रोज पहले कोर्ट से निकले थे तो चेहरे से हंसी नहीं हट रही थी। पुलिस ने राठौड़ के खिलाफ 2 नई एफआईआर दर्ज कर ली। गिरफ्तारी की आशंका बढ़ी तो रुचिका का दोषी पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ पहुंच गया अदालत की चौखट पर, और जब मीडिया ने सवाल पूछे तो देखिए किस तरह उखड़ पड़ा एसपीएस राठौड़। The day you can satisfy me that you have the constitutional powers to decide on these legal matters, I will stick. 19 साल तक चले कानूनी दाव पेचों के बाद जब राठौड़ को सिर्फ 6 महीने की सजा हुई थी तो वो अदालत से हंसते हुए बाहर आए थे, लेकिन अब जब समाज ने कानून पर अपना दबाव बनाया और उनकी अग्रिम जमानत तक रद्द हो गई, तब शायद राठौड़ के होश उड़े हुए थे और उनके तेवर भी बदले हुए थे। एसपीएस राठौड़ को अदालत ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया। भूपेंद्र नारायण सिंह के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। नाइंसाफी की मार झेलकर इंसाफ की मुहिम सड़कों से चलकर आज देश के गृह मंत्रालय तक पहुंच गई है। अपनी लाडली के लिए इंसाफ मांगते पिता और उनके दोस्तों को 19 साल लगे रुतबे और रसूख को टक्कर देने में। इंसाफ की गुहार ने जब मुहिम के नारों की शक्ल ली तो सरकारों ने भी आवाज सुनी। खुद केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने मुलाकात कर हर मदद का भरोसा दिलाया है। इस केस को लेकर गृह मंत्रालय की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जैसे ही रुचिका के परिवार से मुलाकात खत्म हुई, गृह मंत्री ने सीबीआई के डीआईजी को फौरन तलब किया। रुचिका का मामला अब सिर्फ एक लड़की या परिवार तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये पूरे देश का आंदोलन बन गया है। और ये आवाज सुनकर भी सरकार के कान ना खड़े हों, ऐसा भला कैसे हो सकता था। रीमा पराशर, दिल्ली आज तक। दौसा में लोगों ने जयपुर आगरा नेशनल हाईवे जाम कर दिया और सरकार से पूछा 13 साल पुराना सवाल कि बलात्कार के आरोपी डीआईजी मधुकर टंडन कहां है। हालांकि धरने पर बैठे पीड़ित परिवार को पुलिस जबरन उठाकर किसी अज्ञात जगह पर ले गई और उनके समर्थन में बैठे सांसद किरोड़ी लाल मीणा को अजमेर जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री का कहना है कि ऐसा एहतियात के तौर पर किया गया है। जांच करो और अरेस्ट करो। तो मैं भी इस घटना को गंभीर मानता हूं कि एक पुलिस ऑफिसर थे और चालान पेश हो चुका है, कोर्ट में ट्रायल है और मुलजिम फरार है, तो कौन है वो। ये बात अलग है कि हंगामे के बाद ही सही राज्य सरकार को जांच के आदेश देने पड़े हैं। साथ ही मामले में हुई ढिलाई की जांच और टंडन की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी एसओजी को सौंप दी गई है। दौसा से एल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।